बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने मैथ की बुक स्टार्ट की थी क्लास 11 की, और आज की इस वीडियो में इसका जो नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, जिसका नेम है डिवीजन्स ऑफ पोलिनोमियल्स। और इस वीडियो में इसके एक्सरसाइज नंबर 9.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 1 से लेकर 8 तक कंप्लीट कर लिए हुए थे। उन वीडियोज़ का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, प्लेलिस्ट, उसमें कंप्लीट एक्सरसाइजें हैं। अब 9.1 स्टार्ट करने से पहले इसके थोड़ा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। तो ये देखिए आपकी बुक पर पेज नंबर 169 पर ये टॉपिक है 9.1 पोलिनोमियल फंक्शन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पोलिनोमियल्स क्या होते हैं। इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है पेपर में, बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट है। ये देखें, अ पोलिनोमियल इन एक्स, कि कोई पोलिनोमियल उसमें वेरिएबल एक्स आ रहा है, वेरिएबल वाई भी हो सकता है, इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, के पोलिनोमियल जो एक्स में है वो कह रहा है उसका एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है। अब एक्सप्रेशन में और इक्वेशन में क्या फ़र्क है, ये देखिए मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये एक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसके साथ इक्वालिटी नहीं है। जिसके साथ इक्वालिटी आ जाए वो इक्वेशन बन जाती है, अगर इक्वालिटी का साइन ना हो तो वो एक्सप्रेशन होता है। अब ये देखिए, ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स की पावर एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 2 एक्स की पावर एन माइनस 2, सो वन चली जा रहा है ए वन एक्स वन, फिर ए ज़ीरो, और यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो एक्स की पावर भी ज़ीरो ही है। मैं समझाता हूँ आपको, ये भी पहले ये आगे रीड करते हैं। वेयर एन इज एन नॉन नेगेटिव इंटीजर, वो कह रहा है यहाँ पर ये जो एन है ना पूरे एक्सप्रेशन में, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4, इसी तरह सो ऑन चले जा रहे हैं। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर भी कह सकते हैं, और कुछ बुक्स में यहाँ पर लिखा हुआ है होल नंबर, क्योंकि होल नंबर्स भी यही होते हैं ना, 0 1 2 3 4। तो आपने परेशान नहीं होना, नॉन एक्टिव इंटीजर और होल नंबर ये एक ही होते हैं। एंड द कॉफिशेंट्स ए एन माइनस 1 सो ऑन, वो कह रहा है ये जो कॉफिशेंट वेरिएबल के साथ जो होते हैं ना, ये कॉफिशेंट है ए एन माइनस 1 ए एन माइनस 2 सो ऑन चल रहा है ए ज़ीरो तक। एंड ए ज़ीरो आर रियल नंबर्स, वो कह रहा है ये सारे रियल नंबर्स हैं, और रियल नंबर्स इतने ज़्यादा है कि मैं काउंट नहीं कर सकता। डेसिमल में सारे ही रियल नंबर्स होते हैं। अब इससे नेक्स्ट है, इट कैन बी कंसीडर्ड एज अ पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ एक्स, वो कह रहा है इसको हम पोलिनोमियल फंक्शन एक्स में कह सकते हैं। द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन अ पोलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। यहाँ तक एज्यूम का लिए डेफिनेशन है। अब ये तो जनरल फार्मूले की है, आपको समझाने के लिए मिसाल के तौर पर या मैं अपने से लिखता हूँ, एक्स की पावर 3 माइनस 3 एक्स की पावर 2 प्लस 5 एक्स माइनस 3। तो ये देखें, एक्स के क्यूब के साथ कोई कांस्टेंट नहीं है, एज्यूम कर ले यहाँ पर 1 है। अब जिसको मैं अंडरलाइन करने लगा हूँ ना, ये 1 माइनस 3 प्लस 5 माइनस 3, ये सारे क्या है, ये सारे कॉफिशेंट है जो कि रियल नंबर हैं। और ये जो वेरिएबल है एक्स, ये भी एक्स है, ये भी एक्स, और यहाँ पर एक्स नहीं लिखा हुआ, असल में यहाँ एक्स की पावर 0 है। और ये जो वेरिएबल्स है ना, इनकी पावर अगर तरतीब से कम हो रही हो, यानी कि वेरिएबल्स की पावर अगर पॉजिटिव हो, नेगेटिव ना हो, तो फिर ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये पोलिनोमियल है। ये देखें, एक्स की 3 पॉजिटिव है, एक्स की 2 ये भी पॉजिटिव, एक्स की 1 ये भी पॉजिटिव, एक्स की 0 ये भी पॉजिटिव है। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर एक्स की पावर माइनस 3 लिख दूँ, अब ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देखिए बताया हुआ है ना, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, यानी कि होल नंबर होने चाहिए पावर। तो इस वजह से अगर इसके साथ पॉजिटिव होगा फिर ही ये पोलिनोमियल होगी, इसके अलावा ये पोलिनोमियल फंक्शन नहीं है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि इसमें वेरिएबल की जो बड़ी पावर होगी ना, अब इस एक्सप्रेशन में बड़ी पावर क्या है, 3 है। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 3। इस लिहाज से ऑब्जेक्टिव में भी आ सकती है, वो अपनी मर्जी से कोई भी एक्सप्रेशन लिख सकता है और वो कह सकता है कि इसकी डिग्री कितनी है। तो जो सबसे बड़ी पावर होगी उसको आपने कहना है कि वो डिग्री है। इस तरह ने दो एग्जांपल्स भी दी हुई है कि एक ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और बताया हुआ है कि डिग्री 2 एंड 3, इसमें बड़ी पावर 2 है तो इसकी डिग्री 2 है, इसकी बड़ी पावर 3 है तो डिग्री 3 है। अब ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, आप डायरेक्ट क्वेश्चन ना सॉल्व किया करें, कॉन्सेप्ट समझा करें। कॉन्सेप्ट से बड़ा फायदा होगा, एक तो आपके क्वेश्चन आसान हो जाएंगे, इसके अलावा जब आपका इंटर हो जाएगा इसके बाद आपने किसी भी फील्ड पे जाना है तो एंट्री टेस्ट में कॉन्सेप्ट बेस पर ही एमसीक्यूज आते हैं। तो अभी से जो एंट्री टेस्ट है उसकी तैयारी भी आप अभी से स्टार्ट करें, कॉन्सेप्ट आपके अच्छे होंगे तो आपको बड़ा फायदा होगा। अब इससे नेक्स्ट पेज नंबर 170 पर एक टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट, ये डेफिनेशन भी आ सकती है कि स्टेट रिमाइंडर थ्योरम। तो इफ अ पोलिनोमियल, अगर कोई भी पोलिनोमियल है उसको आपने एफ एक्स से डिनोट कर दिया है, ऑफ डिग्री, जिसकी डिग्री वो कह रहा है एन है और वो 1 से बड़ा है या 1 के इक्वल है, रीड कैसे करना है, एन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। अब ये एक लीनियर है, लीनियर फंक्शन क्योंकि उसमें वेरिएबल की पावर 1 है।
टिल नो एक्स टर्म एग्जिस्ट इन द रिमाइंडर, कि अगर ये जो पोलिनोमियल है इसको मैं डिवाइड करूं इस लिहाज से तो मेरे पास x की कोई भी टर्म ना आए, देन एफ ऑफ ए इज द रिमाइंडर। तो मेरे पास जो बाकी एफ ऑफ ए बचेगा वो रिमाइंडर होगा। ये देखें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ फिर ज़्यादा क्लियर होगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास जो फंक्शन है ना वो मैं ज्यूम कर लेता हूँ कि मेरे पास x3 माइनस 2x प्लस 3, मिसाल के तौर पर मैंने ये फंक्शन लिया है और यहाँ पर x माइनस ए है ना, इस पर डिवाइड करने में एज्यूम कर लेता हूँ कि मेरे पास x माइनस 1 है, कुछ भी हो सकता है। अब इस पे डिवाइड करना आपने इस तरह डिवाइड करना सीखा हुआ है कि इस फंक्शन को अंदर लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 3 और x माइनस 1 है, इस x माइनस 1 को मैं बाहर लिखूंगा और डिवाइड करूंगा। ये मेथड भी मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चन में, लेकिन आसान क्या है कि x माइनस 1 है, मैं यहाँ पुट कर दूंगा कि x माइनस 1, इसको मैंने 0 के इक्वल पुट किया है तो x की मेरे पास वैल्यू आ गई है, ये माइनस 1 है। जब उस तरफ जाएगा तो आ जाएगा 1। अब इस 1 को इस फंक्शन में, इस पॉलिनोमियल में पुट करने लगाऊं कि x की जगह पर 1, यहाँ भी x की जगह पर 1 का क्यूब माइनस 2, वैसे ही x की जगह पर 1 और ये प्लस 3 जो है वो वैसे ही। अब 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 1 टाइम वो आ जाएगा 2 और ये माइनस वैसे ही, और प्लस 3 है वो वैसे ही। तो ये देखिए 1 माइनस 2 वो आ जाएगा माइनस 1 और माइनस 1 प्लस 3 वो मेरे पास आ जाएगा 2, कि जब मैंने ये पुट किया है तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बचा है 2। अब ये देखेंगे क्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, इसके साथ x की कोई टर्म नहीं है। तो ये देखिए इसमें भी उन्होंने लिखा हुआ है कि जब डिवाइड करें टिन नो एक्स टर्म, x की टर्म जो सी है वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगी, खत्म हो जाएगी। इन द रिमाइंडर जो आपके पास आंसर आएगा, देन एफ ऑफ ए इज द रिमाइंडर। तो ये जो बचा है ये इसका रिमाइंडर है। ये था इसका थ्योरम का कॉन्सेप्ट। जब इसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे मैं दोबारा रिवाइज करवाऊंगा और क्लियर हो जाएगा, आपने परेशानी होना। अब इससे नेक्स्ट आ जाता है पेज नंबर 171 पर, एक टॉपिक है फैक्टर थ्योरम। ज़्यादा यही दो हैं, एक रिमाइंडर थ्योरम और एक फैक्टर थ्योरम। इनकी पहचान क्या है, रिमाइंडर थ्योरम में ये नाम से ही है रिमाइंडर, यानी कि रिमाइंड करना, कुछ बच जाना है, कोई ना कोई आंसर बचना है। और फैक्टर थ्योरम क्या है कि इसमें सारा कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन जो आपके पास आंसर आना है ना वो जीरो होगा, कोई और नंबर नहीं होगा, सारा कॉन्सेप्ट यही है। अब देखें मिसाल के तौर पर, या मैं एक और फंक्शन लेता हूँ आपको समझाने के लिए। चले ये लिया था ना, दोबारा ये ले लेते हैं एक्स क्यूब माइनस 2x, यहाँ प्लस 3 था, मैं प्लस 1 लेने लगा हूँ, क्यों मैं आपको समझाता हूँ भैया। देखें अब दोबारा वही मैं ले लेता हूँ कि x माइनस 1, इसको मैंने डिवाइड करना है इस पर, तो x माइनस 1 इक्वल 0, ये यहाँ पर मैं पुट करने लगा हूँ, तो माइनस 1 इस तरफ आएगा तो प्लस 1। तो ये देखें इस पोलिनोमियल में x की जगह पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी x की जगह पर 1 का क्यूब माइनस 2x की जगह पर 1 और प्लस 1, 1 का क्यूब वो 1 ही हो गया, 2 1 टाइम 2 और माइनस वैसे ही, और ये प्लस 1, 1 माइनस 2 आ जाएगा माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 वो क्या बच गया है 0। तो ये देखें जब मैंने इस x की जगह पर 1 पुट किया है तो मेरे पास आंसर आया है 0। इसका मतलब ये है कि ये जो x माइनस 1 है ना ये इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। अब ये रीड करें द पोलिनोमियल x माइनस ए, कि ये जो पोलिनोमियल x माइनस ए है ना इज अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल। ये कोई भी पोलिनोमियल f ऑफ x अगर होगी उसका फैक्टर तब होगी आई डबल एफ, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ ए इक्वल टू 0, यानी कि इसको मैं इस पोलिनोमियल का फैक्टर तब कहूंगा अगर मैं पुट करूं और मेरे पास आंसर 0 आ जाए, जैसा कि यहाँ पर आंसर 0 आ गया है, तो फिर ये पोलिनोमियल दूसरी पोलिनोमियल का फैक्टर होगी। अब इफ़ एंड ओनली इफ़, इसका मतलब ये है कि इसको मैं इसका फैक्टर भी कह सकता हूँ, अगर 0 आ जाए तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि ये इसका फैक्टर है, यानी कि ये उल्ट हो सकता है। इन अदर वर्ड, दूसरे अल्फाज में वो कह रहा है कि x माइनस ए इस पोलिनोमियल का फैक्टर है इफ एंड ओनली इफ x इक्वल ए, यानी कि ये देखिए मैंने पुट किया है ना 0 के इक्वल पुट करके, तो मेरे पास 1 वैल्यू आई है। अगर इसको मैं 0 के इक्वल पुट करूंगा तो ये माइनस से इस तरफ आके प्लस ए हो जाएगा, जैसे कि ये आया है इज द रूट ऑफ द पोलिनोमियल, यानी कि फैक्टर भी कह सकते हैं और रूट भी कह सकते हैं। रूट का मीनिंग भी यही होता है कि उसको जब पुट करें तो मेरे पास आंसर 0 आता है। अब इससे नेक्स्ट ये टॉपिक है पेज नंबर 172 पर, साइंथेटिक डिवीजन। ये भी अभी अगर मैं समझा दूंगा तो आपके कॉन्सेप्ट मिक्सअप हो जाएंगे। अभी जितना काम सीखा है फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, पहले इसके क्वेश्चन करते हैं। साइंथेटिक डिवीजन ये क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं ये टॉपिक आपको क्वेश्चन नंबर 4 पर ही एक्सप्लेन करूंगा। पहले उसके क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखिए 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड रिमाइंडर। तो जो बाकी बचता है मैंने वो फाइंड करना है, एंड क्वोशिएंट मैंने क्वोशिएंट फाइंड करना है बाय सिंप्लीफाइंग द फॉलोइंग। ये जो पार्ट्स दिए हुए हैं 5 पार्ट्स, इनको सॉल्व करके
मैंने रिमाइंडर फाइंड करना है और क्वोशिएंट फाइंड करना है। तो ये देखिए बड़े आसान है, मैंने इसका पार्ट नंबर 1 लिखा है कि ये पॉलिनॉमियल इस पे डिवाइड हो रही है, तो सिंपल मैं डिवीजन का साइन लगाऊंगा जैसे आप छोटी क्लास में भी करते रहे हैं। इस टर्म को मैं अंदर लिख लूंगा, ये देखिए 3x² माइनस एक्स प्लस 2 मैंने वैसे लिख लिया है। अब ये x-1 इसको मैं बाहर लिख दूंगा। अब इसको मैंने सॉल्व करना है, तो आपने ये पहले टेबल की फॉर्म में लिखा सीखा था ना। ये देखिए अगर यहाँ पर है 19 और आपने 2 पे डिवाइड करना है, तो 2 का टेबल आप वहां तक रीड करते थे कि 19 आ जाए या 19 से कोई छोटा नंबर आ जाए। तो 2 9 टाइम 18, बाकी भी इसको नेगेटिव करते थे, यानी कि साइन चेंज करते थे, यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव आ जाता था। तो 19 माइनस 18 बाकी 1 बचता था। अब ये छोटी क्लासेस में नंबर्स हैं, लेकिन अब यहाँ पर वेरिएबल्स की फॉर्म में आ गई है। तो ये देखें यहाँ पर x है और यहाँ पर x² है। मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास x² बन जाए? तो बड़ा ही आसान है, x को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास x² बन जाएगा। अब यहाँ पर 1 है, लेकिन मैंने क्या बनाना है 3। चले पहले इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। x मल्टीप्लाई x वो आ गया है x²। अब यहाँ पर 1 है और यहाँ पर है 3, मैंने 3 लाना है। तो 1 को मैं कहाँ तक रीड करूँ कि मेरे पास 3 आ जाए? तो 1 3 टाइम वो मेरे पास आ जाएगा 3। देखिए कितना ही आसान है। अभी आप और क्वेश्चन करेंगे और प्रैक्टिस हो जाएगी। अब इसको तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, अब सेकंड टर्म को भी मल्टीप्लाई करूंगा। ये देखिए माइनस प्लस वो आ जाएगा माइनस, 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 3x के साथ तो वो वैसे ही आ जाएगा 3x। अब साइन चेंज जैसे यहाँ पे किए थे, ये देखिए पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल है, खत्म हो गए। अब माइनस प्लस वो आ जाएगा माइनस, 3 में से 1 नेगेटिव करूँ तो बाकी मेरे पास आ जाएगा 2 और ये x वैसे ही। अब 3 बड़ा है इसके साथ पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव का साइन ही आएगा। अब +2 ये वैसे ही इसके साथ नीचे आ जाएगा +2। अब ये देखें ये x है और मैंने लाना भी x ही है तो वो वैसे ही आ गया, लेकिन यहाँ पर 1 है, मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा कि मेरे पास 2 आ जाए? क्योंकि मैंने 2 बनाना है ना, तो 1 × 2 वो मेरे पास आ जाएगा 2। यहाँ पे पॉजिटिव ही है तो यहाँ पर भी फिर मैं पॉजिटिव ही लगा दूंगा। अब इसके साथ मैं कोई वेरिएबल नहीं लिखूंगा, क्यों? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि x को मैंने x ही बनाना है। तो x × 2 वो फिर मेरे पास आ जाएगा 2x और माइनस प्लस वो आ जाएगा माइनस, 1 2 टाइम वो मेरे पास आ जाएगा 2। बड़े ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ी सी आपने प्रैक्टिस करनी है तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अब साइन चेंज करना है, ये देखिए प्लस की जगह पर माइनस आ जाएगा और माइनस की जगह पर प्लस, ये प्लस माइनस कट हो जाएंगे और प्लस प्लस 2 + 2 वो आ जाएगा 4। अब इससे नेक्स्ट देखिए कोई वेरिएबल नहीं है। अब यहाँ पर मैं आपको समझाऊं कि ये जो मेरे पास ऊपर आंसर आता है ना जिससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा होता हूँ, वो होता है मेरे पास क्वोशिएंट। ये जो मेरे पास बाकी बचता है ना इसको कहा जाता है रिमाइंडर, और जिससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा होता हूँ वो होता है डिवाइज़र, और जो अंदर होता है ना इसको कहा जाता है डिवाइडेंट। अब मैंने क्या क्या फाइंड करना था? सिंपल रिमाइंडर और क्वोशिएंट। तो ये देखिए क्वोशिएंट मेरे पास क्या आया है 3x + 2 और रिमाइंडर मेरे पास क्या आया है 4। तो मैं नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे लिख लेता हूँ कि क्वोशिएंट मेरे पास आया है 3x + 2 और रिमाइंडर मेरे पास आया है 4। सिंपल ये इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट आ जाता है इसका पार्ट नंबर 2। तो देखिए मैंने पार्ट 1 कितने कर लिए, इसको मैंने अंदर लिख दिया है डिवाइड के और इसको बाहर। अब x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास x³ आ जाए? तो बड़ा ही आसान, x⁻1 है, अगर x को मैं x² से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास x³ आ गया है। अब इसके साथ भी 1 है और इसके साथ भी 1 है, यानी कि कोई कांस्टेंट से मैं मल्टीप्लाई नहीं करूँगा। अब इसको तो मल्टीप्लाई कर लिए, अब सेकंड टर्म को भी मल्टीप्लाई करूँगा कि माइनस प्लस वो मेरे पास आ जाएगा माइनस, 2 × x² वो मेरे पास आ जाएगा 2x², वो मैंने वैसे लिख लिया है। ये आपने ध्यान रखना है, x³ के नीचे x³ वाला, x² के नीचे x² वाला, और कांस्टेंट को कांस्टेंट के नीचे लिखना है और x⁻1 के नीचे x⁻1। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे तो उसमें वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। साइन चेंज करूंगा, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस। ये देखिए प्लस माइनस ये कट हो जाएंगे और प्लस प्लस यानी कि प्लस ऐड होंगे। अब 12 + 2 वो मेरे पास आ जाएगा 14 और ये x² वैसे ही आ गया। बाकी टर्म्स वैसे ही नीचे -3x और ये +4 भी वैसे ही। अब ये देखें ये x है और यहाँ पर है x²। अब x को मैं अगर x से मल्टीप्लाई करूँ, x × x वो मेरे पास बन जाएगा x²। और यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है 14, लेकिन यहाँ पर 1 है। अब 1 को अगर मैं 14 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो मेरे पास आ जाएगा 14
और प्लस ही है ना, इसलिए मैं यहाँ पर प्लस लगा दूंगा। अब ये देखें 1x को जब आप 14x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 14x² आपके सामने है। अब माइनस प्लस वो आ जाएगा माइनस, और 2 मल्टीप्लाई 14 वो आ जाएगा 28, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 28। और इसके साथ x नहीं है लेकिन इसके साथ x था तो वो एक x आ जाएगा। अब इनको मैं सॉल्व करूंगा कैसे, कि साइन चेंज करने हैं, प्लस की जगह पर माइनस और माइनस की जगह पर प्लस, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब माइनस प्लस वो आ जाएगा माइनस 28 माइनस 3, तो वो मेरे पास आ जाएगा 25, इसके साथ एक्स है वैसे ही। अब देखें 28 ये बड़ी टर्म है, 3 वाली छोटी, इसके साथ प्लस है ना तो यहाँ पर वैसे ही प्लस आ जाएगा, और ये +4 वैसे नीचे आ जाएगा। अब नेक्स्ट पेज पर जाने की बजाय यहाँ पर मैं साइड पे आपको समझा देता हूँ ताकि पीछे पीछे बार बार आना पड़ेगा। यहाँ मैं अगेन वैसे लिख लेता हूँ 25x+4, समझ ले ये चीज़ इसके नीचे है, वो मैं यहाँ पे सॉल्व करने लगूँ। ये ऊपर वाली लाइन जो सी ये जैसे ये लाइन लगी थी वो मैंने वैसे ही लगा दी है। अब x है और यहाँ पर भी x है लेकिन इसके साथ 24 है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 25 बन जाए। तो बड़ा ही आसान है, 1 को जब मैं 25 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो मेरे पास 25 बन जाएगा, और ये x जोन सा है वो x वैसे ही आ जाएगा। अब माइनस प्लस वो आ जाएगा मेरे पास माइनस 2 मल्टीप्लाई 25, वो मेरे पास आ जाएगा 50। अब इसको सॉल्व करूंगा, यानी कि साइन चेंज, प्लस की जगह पर माइनस और माइनस की जगह पर प्लस, ये कट हो गए, प्लस प्लस वो हो जाएगा +50+4, वो मेरे पास आ जाएगा 54। अब ये देखें ये जो मेरे पास आंसर आ रहे थे जिसे मल्टीप्लाई कर रहा था वो है क्वोशंट, जो मेरे पास बाकी बचा है ये है रिमाइंडर। क्वोशंट क्या है मेरे पास, x² + 14x + 25 और रिमाइंडर 54। तो इनको मैं नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मेरे पास क्वोशंट आया था x² + 14x + 25 और रिमाइंडर क्या था 54, वो मैंने वैसे लिख दिया 54। ये देखिए आपके सामने है ना, ये मैंने बताया था आपको, ये क्वोशंट है ये रिमाइंडर, तो इनको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 3। तो ये देखिए सिंपल, मैंने पहले की तरह इसको अंदर लिख लिया है और इसको बाहर। अब x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि x⁴ बन जाए, तो x को अगर मैं x�3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास x⁴ बन जाएगी। 1 ही है, कॉफिशिएंट कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर भी मैं कोई कॉफिशिएंट नहीं लूँगा। अब ये देखिए x को x3 से मल्टीप्लाई किया x4 तो बन गया है, लेकिन अब मैं 6 को भी मल्टीप्लाई करूँगा, -6 × x³, तो मेरे पास आ जाएगा -6x³। अब इनके साइन चेंज करूँगा कि जहाँ पर प्लस है ये प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। अब प्लस माइनस ये तो कट हो जाएंगे, माइनस प्लस वो आ जाएगा माइनस, 6 - 5 वो आ जाएगा 1x³ वैसे ही। अब देखिए 6 बड़ा है या 5 बड़ा है, 6 बड़ा है ना, इसके साथ प्लस है तो वो प्लस वैसे ही आ जाएगा। बाकी सारी टर्म्स मैं वैसे नीचे लिख लूँगा, -8x² + 13x + 12 मैंने वैसे लिख लिया है। अब x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास x³ बन जाए प्लस में, अगर x को मैं +x² से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा x³। अब -6 को जब x² से मल्टीप्लाई करूँगा वो आ जाएगा -6x², मैंने वैसे लिख दिया है। अब इनको सॉल्व करूँगा, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस ये सेम कट हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस के 8 - 6 वो मेरे पास आ जाएगा 2x² वैसे ही, प्लस 13x + 12 वैसे ही। लेकिन ये देखें 8 बड़ा है 6 छोटा है, 8 के साथ नेगेटिव है तो वो नेगेटिव वाला साइन आ जाएगा। अब x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि x² बन जाए, तो x को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास देखिए x² बन गया है। अब इसके साथ कॉफिशिएंट है 1, लेकिन मैंने क्या बनाना है -2, तो पहले तो माइनस बनाने के लिए यहाँ मैं माइनस लगा दूंगा, क्योंकि प्लस माइनस फिर ही माइनस आएगा, मैंने माइनस लाना है। और 2 लाने के लिए 1 × 2, तो फिर ही वो आएगा 2। अगेन देखें 1 को जब मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया है तो वो मेरे पास आ गया है -2। अब मुझे कैसे पता चला है, सिंपल मेथड ये है कि इसके साथ जो साइन होता है ना वो साइन यहाँ पर लिख दिया जाता है, और फिर इसके साथ 1 है, इस टेबल से मल्टीप्लाई करते हैं कि ये 2 आ जाए, जो भी यहाँ पे नंबर हो वो वाला नंबर आ जाए। अब माइनस माइनस वो आ जाएगा प्लस, और 6 2 टाइम वो आ जाएगा 12, और इसके साथ x आ जाएगा क्योंकि इसके साथ x है था। अब इनके साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, 13 - 12 वो आ जाएगा 1x वैसे ही,
और ये +12 वैसे ही। अब देखिए 13 बार एस के साथ प्लस है तो प्लस आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे जाने की बजाय इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, ज्यूम कर लेता हूँ। ये लाइन वैसे ही इसके नीचे ये एक्स प्लस का और इसके साथ ये +12 वैसे ही। चलिए मैं 1 भी लिख लेता हूँ। अब ये भी 1x है, ये भी 1x है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि सेम आ जाए? तो 1x मल्टीप्लाई 1 वो मेरे पास आ जाएगा 1x ही, और -6 मल्टीप्लाई 1 वो आ जाएगा -6, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 1 वो 1 ही के इक्वल होता है ना, इसलिए यहाँ पर 1 लिखा है मैंने। अब ये साइन चेंज करूंगा, प्लस की जगह पर माइनस और माइनस की जगह पर प्लस, ये कट हो जाएंगे। 12 + 6 वो मेरे पास आ जाएगा 18। अब देखें मेरे पास क्वेश्चन क्या आया है, ये है क्वेश्चन जो कि है x³ + x² - 2x + 1, और रिमाइंडर क्या है मेरे पास 18 ये है। तो फिर नेक्स्ट पेज में मैं लिख लेता हूँ कि ये क्वेश्चन है, ये रिमाइंडर है। तो ये देखिए ये मैंने लिख दिया, ये क्वेश्चन है और ये मेरे पास रिमाइंडर आया है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 4। अब ये देखिए इनको मैंने डिवाइड की फॉर्म में लिख लिया है। अब x² है और यहाँ पर x4। x² को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि x⁴ बन जाए? तो x² मल्टीप्लाई जब होगा x² के साथ तो वो मेरे पास आ जाएगा x⁴। अब इसके साथ 1 है लेकिन इसके साथ तो 5 है, तो मैं क्या करूँगा ये देखे 1 5 टाइम वो मेरे पास आ जाएगा 5। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब 4 को मल्टीप्लाई करूँगा 4 5 टाइम वो मेरे पास आ जाएगा 20। यहाँ पे मैं अगर लिखूँ 4 5 टाइम 20, इसके साथ x नहीं है लेकिन जब x² से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आ जाएगा x², यानी कि क्या आया है 20x²। तो मैं आपको बता रहा था ना कि x² के नीचे x² आना है, x³ के नीचे x³ आना है, लेकिन ये मेरे पास 20x² आया है तो मैं इसको इसके नीचे नहीं लिखूंगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। मैं इसको x² वाली फॉर्म के नीचे लिखूंगा, तो ये यहाँ पे मैं लिख दूंगा +20x²। इसके नीचे मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, वो स्पेस वैसी रहेगी। अब साइन चेंज करूंगा, प्लस की जगह पर माइनस, प्लस की जगह पर माइनस, ये कट हो जाएंगे। ये वैसे ही मेरे पास आ जाएगा -3x³ प्लस माइनस -20 - 2 वो मेरे पास आ जाएगा 18x²। वैसे ही 20 बार इसके साथ नेगेटिव है तो ये नेगेटिव आ जाएगा, और ये -1 वैसे ही। अब x² को मैं किस से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास x³ आ जाए? तो x² को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा x⁴ से तो मेरे पास x³ आ जाएगा। वो कैसे, ये देखें x² × x, जब ये मल्टीप्लाई होते हैं ना तो पावरें ऐड होती हैं, तो 2 + 1 वो आ जाएगा 3x³। इस तरह ये आया है मेरे पास x³। अब ये तो मैंने लिख लिया है। अब मैंने -3 लाना है, तो 1 को अगर मैं -3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो मेरे पास आ जाएगा -3। अब मल्टीप्लाई करूँगा 4 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा, ये देखिए प्लस माइनस माइनस मैंने लिख दिया है 4 3 टाइम वो मेरे पास आ जाएगा 12। अब x है, इसके साथ कांस्टेंट कोई भी नहीं है, सॉरी वेरिएबल, तो मेरे पास वैसे 12x आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो x वाले टर्म है ही नहीं, तो फिर इसको मैं कांस्टेंट के बाद वैसे लिख लूँगा यहाँ पर -12x। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब साइन चेंज करूँगा, माइनस की जगह पर प्लस और माइनस की जगह पर प्लस, ये कट हो जाएंगे, ये वैसे ही आ जाएगा -18x²। अब x² के बाद मैं x वाले टर्म यानी कि इसको लिख लूँगा जो कि है मेरे पास 12x, और कांस्टेंट को मैं बाद में लिख दूंगा -1। इस आप को मैं रेज कर देता हूँ। अब देखें -18x² लाना है, ये भी x² है, यानी कि अब वेरिएबल तो सेम है, x² सेम है, लेकिन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर -18 है। अगर मैं 1 को -18 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा -18, और x² जब 1x² मल्टीप्लाई होगा ना -18 के साथ तो -18x² वेरिएबल वैसे ही आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करूँगा, प्लस माइनस माइनस 4 × 18 वो आ जाएगा 72, यानी कि कांस्टेंट है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा -72 कांस्टेंट के नीचे ही। अब साइन चेंज करूँगा, माइनस की जगह पर प्लस और माइनस की जगह पर प्लस, ये कट हो जाएगा, ये वैसे ही आ जाएगा 12x, और माइनस प्लस -72 - 1 वो मेरे पास आ जाएगा 71। इसको अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, बाकी मेरे पास बचा है 12x + 71। अब ये देखें यहाँ पे x की पावर कितनी हो गई है 1, लेकिन यहाँ पे पावर कितनी है 2। तो ये देखें जिससे डिवाइड काटो इसकी वेरिएबल की पावर बढ़ गई है ना, इससे नेक्स्ट मैं सॉल्व नहीं कर सकूँगा। अब ये जो मेरे पास आया है यही आंसर है कि ये क्वेश्चन है, और ये जो बाकी बचा है ये है मेरे पास रिमाइंडर है। तो ये देखिए मैंने लिख दिया है कि ये क्वेश्चन है और ये मेरे पास रिमाइंडर बचा है, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 5। इसको मैंने डिवाइड की फॉर्म में लिख ली है। अब ये देखिए x² है, लाना है मैंने x⁴।
तो सबसे पहले तो मैंने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर वो आ जाएगा मेरे पास एक्स की पावर 4। अब ये है 1 लेकिन मैंने लाना है 3, तो 1 3 टाइम वो मेरे पास आ जाएगा 3। अब उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब इससे नेक्स्ट सेकेंड टर्म को मैं मल्टीप्लाई करूँगा कि -3 मल्टीप्लाई 3 वो मेरे पास आ जाएगा -9। वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ -9। एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर वो मेरे पास आ जाएगा एक्स क्यूब। अब 5 मल्टीप्लाई 3 वो आ जाएगा 15 एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, तो कांस्टेंट के बाद मैं यहाँ पे लिख लूँगा +15 एक्स स्क्वायर। अब इनके मैं साइन चेंज करूँगा कि ये प्लस है, इसकी जगह पर माइनस, इस माइनस की जगह पर प्लस और इस प्लस की जगह पर माइनस, ये कट हो जाएंगे। माइनस प्लस वो मेरे पास आ जाएगा माइनस के 9 - 5 वो मेरे पास आ जाएगा 4। 9 बड़ा नंबर है, इसके साथ है प्लस, तो वो मेरे पास आ जाएगा प्लस और एक्स क्यूब वैसे ही। अब एक्स क्यूब के बाद मैं एक्स स्क्वायर वाली लिखूंगा, ये है एक्स स्क्वायर, मेरे पास आ जाएगा -15 एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद एक्स वाली टर्म जो कि ये है वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा +4x और फिर कांस्टेंट जो कि -6 है वैसे ही। अब एक्स स्क्वायर को मैंने मल्टीप्लाई इससे करना है कि मेरे पास एक्स क्यूब बन जाए, तो सिंपल मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स वो आ जाएगा एक्स क्यूब। अब ये है 1 लेकिन लाना है मैंने +4, तो 1 मल्टीप्लाई +4 वो मेरे पास आ जाएगा +4। बिल्कुल ऐसे ही ये देखिए माइनस प्लस वो मेरे पास आ जाएगा माइनस, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ -3 4 टाइम वो आ जाएगा 12। एक्स मल्टीप्लाई एक्स वो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब 5 मल्टीप्लाई 4x वो मेरे पास आ जाएगा 20x। अब इनको सॉल्व करूँगा कि साइन चेंज, प्लस की जगह पर माइनस, इस माइनस की जगह पर प्लस और प्लस की जगह पर माइनस, प्लस माइनस कट हो जाएंगे, माइनस प्लस वो मेरे पास आ जाएगा -15 - 12 वो मेरे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर। वैसे ही 15 पर है नेगेटिव है तो वो नेगेटिव साइन, प्लस माइनस माइनस 20 - 4 वो मेरे पास आ जाएगा 16x। 20 पर है, इसके साथ नेगेटिव है, नेगेटिव वैसे ही, और ये -6 भी वैसे ही। अब इससे नेक्स्ट ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, यानी कि ये तो सेम है, सिर्फ कोएफिशिएंट यानी कि कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब 1 है लेकिन लाना है मैंने -3, तो सिंपल मैं -3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा कि एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई -3 वो आ जाएगा -3x स्क्वायर। अब ये देखिए माइनस माइनस वो मेरे पास आ जाएगा प्लस, 3 मल्टीप्लाई 3 वो मेरे पास आ जाएगा 9 और x वो वैसे ही आ जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस 5 3 टाइम 15 तो वो आ जाएगा -15 वैसे ही। अब इनको सॉल्व करूंगा कि साइन चेंज, माइनस की जगह पर प्लस, प्लस की जगह पर माइनस और माइनस की जगह पर प्लस, ये कट जाएंगे, माइनस माइनस वो आ जाएगा प्लस। 16 + 9 यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ आगे, 16 + 9 वो आ जाएगा 25। इसके नीचे ही आना है, असल में जगह कम थी इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब एक्स है साथ वो वैसे ही आ जाएगा। अब देखिए 16 पर एक्स के साथ नेगेटिव है तो वो नेगेटिव वैसे ही आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस 15 - 6 वो मेरे पास आ जाएगा 9, वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 9। 15 पर एक्स के साथ प्लस है तो वो प्लस आ जाएगा। तो ये मेरे पास बाकी बचा है, ये है रिमाइंडर और ये जो है ये है मेरे पास क्वेश्चन। तो सिंपल इनको मैं लिख दूंगा कि ये है आया है मेरे पास क्वेश्चन और ये मेरे पास बचा है रिमाइंडर, इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, जिसकी स्टेटमेंट क्या है, यूज़ द रिमाइंडर थ्योरम। जो मैंने आपको सिखाया था ना दूसरे नंबर पर, रिमाइंडर थ्योरम कह रहा है उसका यूज़ करते हुए टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द फर्स्ट पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय द सेकंड पोलिनोमियल। कह रहा है रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करते हुए ये पोलिनोमियल इसको डिवाइड कर रही है तो रिमाइंडर फाइंड करे। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कुछ नहीं कहा, सिंपल उसने कहा है रिमाइंडर फाइंड करे और क्वेश्चन फाइंड करे, लेकिन इसमें उसने शर्त दे दी हुई है कि रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए रिमाइंडर फाइंड करना है। तो बड़ा ही आसान है और आसानी होगी मेरे लिए। आपको मैंने सिखाया था रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है कि इसको 0 के इक्वल पुट करके जो भी आंसर है इसमें पुट कर देते हैं। हम आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए इसका मैंने पार्ट नंबर 1 लिया है। तो सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूँ कि ये पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो लेट एफ ऑफ एक्स वो मेरे पास इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। आपकी चॉइस है, आप एफ ऑफ एक्स कह सकते हैं, पी ऑफ एक्स कह सकते हैं, क्यू ऑफ एक्स कह सकते हैं, आप अपनी मर्जी कर सकते हैं। ये मैंने फंक्शन ले लिया है। अब ये देखिए x - 2 है ना, यहाँ मैं पुट करूँगा कि x - 2 इसको मैंने 0 के इक्वल एज्यूम किया है। -2 इस तरफ आएगा जब वो हो जाएगा +2। इस x की जगह पर मैंने 2 पुट करना है, किस में, इस पोलिनोमियल में। तो ये देखें एफ एक्स की जगह पे आ गया है 2,
इक्वल एक्स की जगह पर 2 स्केयर वैसे ही, प्लस 5 एक्स की जगह पर 2 और ये प्लस 6 वैसे ही। 2 का स्केयर ये आ जाएगा 4, 5 2 टाइम 10 ये प्लस वैसे ही और ये प्लस 6 वैसे ही। अब 4 प्लस 10 14, 14 प्लस 6 वो मेरे पास आया है 20। तो जो बाकी बचता है ना ये रिमाइंडर होता है। तो सिंपल, चाहे यहाँ पर मैं आर लिख दूँ, चाहे आप आर लिख दें, चाहे पूरा लिख लें कि ये मेरे पास रिमाइंडर आया है। ये है इसका आंसर। इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 की तरह यानी कि इसको अंदर रख के एक्स स्केयर प्लस 5x प्लस 6 और x माइनस 2 को बाहर आकर सॉल्व करेंगे, फिर भी आपके पास रिमाइंडर यही आएगा। लेकिन क्वेश्चन में उसने कहा वह रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करना है, इसलिए ये मेथड यूज़ किया है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है कि आप करिएगा सॉल्व और देखिएगा क्या यही रिमाइंडर आता है, तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अब इससे नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। अब पैटर्न वही है सारा। सोल्यूशन में सबसे पहले मैं लेट कर लूँगा कि ये जो पोलिनोमियल दी हुई है इसको मैंने एफ ऑफ एक्स के इक्वल एज्यूम कर लिया है। एक्स क्यूब प्लस 5x स्केयर प्लस 6 मैंने वैसे लिख लिया है। अब यहाँ मैं लिखूँगा पुट, इस पर डिवाइड करना है ना, तो x प्लस 1 इसको मैंने 0 के इक्वल एज्यूम किया है। ये प्लस 1 है इस तरफ आएगा तो ये मेरे पास आ जाएगा -1। इस x की जगह जो -1 आंसर आया है ना इसको मैं इस पोलिनोमियल में पुट कर दूंगा। एफ एक्स की जगह पर -1 इक्वल एक्स की जगह पर -1 का क्यूब प्लस 5 वैसे ही, एक्स की जगह पर -1 और ये प्लस 6 वैसे ही। तो ये एक्स का स्केयर था तो -1 का स्केयर आएगा। अब -1 की पावर 3 है तो मैंने आपको सिखाया भी था कि अगर नेगेटिव नंबर की पावर इवन हो तो वो प्लस में हो जाती है और अगर नेगेटिव नंबर की पावर ऑड में हो तो वो नेगेटिव ही रहती है। अब ये देखें नेगेटिव नंबर की पावर ऑड है तो नेगेटिव नंबर वैसे ही आ जाएगा। अब +5 वैसे ही, नेगेटिव नंबर की पावर 2 जो कि इवन है तो ये +1 में कन्वर्ट हो जाएगी और +6 वैसे ही। -1 + 6 वो मेरे पास आ जाएगा 5 और 5 1 टाइम 5 वैसे ही, इसके दरमियान प्लस आएगा क्योंकि 6 -1 + 5 आएगा। अब 5 + 5 ये मेरे पास क्या आया है 10। तो ये मेरे पास क्या बचा है, रिमाइंडर मेरे पास आया है 10 इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3। तो सबसे पहले मैंने लेट कर लिया है कि ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। अब मैं पुट कर दूंगा कि x माइनस 1 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू आ गई है 1। इसको इसमें पुट करने लगाऊं तो f ऑफ 1 वैसे ही और बाकी x की जगह भी 1 आ गया है। 1 की पावर 4 1 के इक्वल होती है, 1 की पावर 3 भी 1, 1 की पावर 2 भी 1, ये 1 वैसे ही और ये भी 1 वैसे ही। इनको जब आप आपस में ऐड कर देंगे तो वो आ जाएगा 5 और ये मेरे पास रिमाइंडर आया है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 4। तो सबसे पहले मैंने इसको एफ ऑफ एक्स के इक्वल लेट कर लिया है, फिर पुट कर दूंगा मैं कि x + 3 0 के इक्वल है अगर तो x इक्वल आ गया है +3 इस तरफ आएगा तो वो -3। इसको इसमें पुट करूंगा एफ एक्स की जगह पर -3 इक्वल -3 की पावर 4 प्लस एक्स की जगह पर -3 का स्केयर और ये +1 वैसे ही। अब नेगेटिव नंबर की पावर इवन तो वो प्लस आ जाएगा और 3 की पावर 4 वो होता है 81, मैंने वैसे लिख लिया है प्लस वैसे ही। नेगेटिव नंबर की पावर इवन पॉजिटिव ही होती है और 3 का स्केयर वो आता है 9 और ये +1 वैसे ही। तो जब आप इनको आपस में ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 91, ये है इसका आंसर। इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 5 कि इस पोलिनोमियल को मैंने लेट कर लिया एफ ऑफ एक्स के इक्वल। सोल्यूशन में मैं फिर पुट करूँगा कि x + 2 अगर 0 के इक्वल है तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई है -2। इसको इसमें पुट कर दूंगा मैं, x की जगह पर -2 इक्वल x की जगह पर -2 की पावर 4 प्लस x की जगह पर -2 की पावर 3 वैसे ही और ये +2 वैसे ही। नेगेटिव नंबर की पावर इवन पॉजिटिव ही होती है और 2 की पावर 4 वो होती है 16, मैंने वैसे लिख लिया है। अब ये प्लस वैसे ही। अब ये देखिएगा नेगेटिव नंबर की पावर ऑड जो कि नेगेटिव ही होती है और 2 की पावर 3 जो कि है 8, मैंने वैसे लिख दिया ब्रैकेट में +2 वैसे ही। अब ब्रैकेट में मैंने इसलिए लिखा है कि बाहर पॉजिटिव था और अंदर नेगेटिव आया है। अब ये देखें 16 + 2 वो आ जाएगा मेरे पास 18 प्लस माइनस -8 वैसे ही। तो 18 - 8 वो मेरे पास आ जाएगा 10। ये आया है मेरे पास इसका आंसर, यानी कि ये रिमाइंडर है। अब इससे नेक्स्ट इसका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 जिसकी स्टेटमेंट है यूज़ द फैक्टर थ्योरम। यहाँ रिमाइंडर थ्योरम था, अब वो कह रहा है फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करें टू डिटरमाइन द फर्स्ट पोलिनोमियल इज़ अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल। के फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए बताएं
क्या फर्स्ट पोलिनोमियल जो कि ये है सेकंड पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो मैंने आपको सिखाया था फैक्टर थ्योरम क्या है कि अगर इसको मैं जीरो के इक्वल पुट करके जो मेरे पास आंसर आए उसको मैं दूसरी पोलिनोमियल में पुट करूं, अगर मेरे पास आंसर जीरो आ जाए तो फैक्टर है, जीरो नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं है। बड़ा ही आसान है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जिसमें पुट करना है ना इसको मैं नेम दे देता हूँ। यह हम लिख लेता हूँ लेट जो ये है ना एक्स स्केयर माइनस वन, इसको मैं कह देता हूँ एफ ऑफ एक्स। आपकी चॉइस है, मैं आगे भी बताया है कि पी ऑफ एक्स भी कह सकते हैं, क्यू ऑफ एक्स भी कह देते हैं। कि मैंने एफ ऑफ एक्स कह दिया। अब इसको मैंने डिवाइड करना है ना, तो मैं यहाँ मैं पुट कर देता हूँ कि एक्स प्लस वन ज़ीरो के इक्वल है। तो एक्स की मेरे पास वैल्यू आ गई है माइनस वन, इसको मैं इसमें पुट कर दूंगा। तो ये देखें एक्स की जगह पर माइनस वन इक्वल माइनस वन का स्केयर और माइनस वन। नेगेटिव नंबर की पावर इवन वो पॉजिटिव ही होती है। नेगेटिव वन का स्केयर वन आ जाएगा और माइनस वन देखें मेरे पास आंसर क्या आ गया है ज़ीरो। अगर ज़ीरो आ जाए तो फैक्टर है, ज़ीरो ना आए तो फैक्टर नहीं है। अब ज़ीरो आ गया है तो यहाँ मैं लिख दूंगा कि एक्स प्लस वन इज़ फैक्टर ऑफ एक्स स्केयर माइनस वन। ये देखें सो एक्स प्लस वन इज़ फैक्टर ऑफ एक्स स्केयर माइनस वन। ये सिंपल इसका आंसर है। इसकी और पार्ट करते हैं। ये देखिए सेकंड पार्ट है। सबसे पहले मैं लेट कर लूँगा कि मेरे पास एफ ऑफ एक्स वो इक्वल है एक्स स्केयर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। इसके लिए ऐसे मैंने फाइंड करना है फैक्टर है या नहीं। तो मैं यहाँ लिखूँगा पुट एक्स माइनस टू इक्वल ज़ीरो है तो एक्स इक्वल आ गया है टू के। इसको मैं पुट कर दूंगा यहाँ पे एफ एक्स की जगह पर टू इक्वल एक्स की जगह पर टू का स्केयर माइनस फाइव एक्स की जगह पर टू और ये प्लस सिक्स वैसे ही टू का स्केयर फोर फाइव टू टाइम टेन और माइनस वैसे ही और ये प्लस सिक्स वैसे ही। अभी देखें फोर माइनस टेन माइनस सिक्स प्लस सिक्स वो आ जाएगा जीरो। अब ये भी जीरो आ गया है तो यहाँ फिर मैं लिख दूंगा एक्स माइनस टू इज फैक्टर ऑफ एक्स स्केयर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर थ्री। सबसे पहले वही कि मैं लेट कर लेता हूँ एफ ऑफ एक्स वो इक्वल है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्केयर प्लस एक्स और माइनस थ्री। इसके लिए ऐसे मैंने चेक करना है तो पुट एक्स प्लस वन इक्वल है ज़ीरो के। प्लस वन इस तरफ जाएगा तो एक्स इक्वल माइनस वन, इसको मैंने पुट करना है यहाँ पे एफ एक्स की जगह पर माइनस वन इक्वल माइनस वन की पावर थ्री प्लस एक्स माइनस वन का स्केयर प्लस एक्स की जगह पर माइनस वन और माइनस थ्री वैसे ही। नेगेटिव नंबर की पावर आठ वो नेगेटिव ही होती है। नेगेटिव नंबर की पावर इवन वो पॉजिटिव होती है। प्लस माइनस माइनस वन और ये माइनस थ्री वैसे ही। माइनस वन प्लस वन कैंसिल माइनस वन माइनस थ्री ये मेरे पास आ गया है माइनस फोर। अब ये देखें ये ज़ीरो के इक्वल नहीं आया। अगर ज़ीरो के इक्वल ना आए तो फैक्टर नहीं होता। तो फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा सो एक्स प्लस वन इज़ नॉट फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री। इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर फोर। तो सबसे पहले इसको मैंने एफ ऑफ एक्स इक्वलेट कर लिया है। अब पुट करूँगा मैं कि एक्स माइनस टू इक्वल है अगर ज़ीरो के तो एक्स की वैल्यू आई है टू। इसको मैंने इसमें पुट करना है। एफ एक्स की जगह पे आ जाएगा टू इक्वल एक्स की जगह पर टू और क्यूब वैसे ही प्लस एक्स की जगह पर टू स्केयर वैसे ही माइनस सेवन एक्स की जगह पर टू और ये प्लस टू वैसे ही। टू की पावर थ्री यानी कि टू का क्यूब आता है एट, टू का स्केयर वो आता है फोर माइनस वैसे ही सेवन टू टाइम फोर्टीन और ये प्लस टू वैसे ही। अब एट प्लस फोर वो आ जाएगा ट्वेल्व, ट्वेल्व माइनस फोर्टीन वो आ जाएगा माइनस टू प्लस टू तो मेरे पास आ जाएगा ज़ीरो। अब ज़ीरो आ गया तो फैक्टर है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा एक्स माइनस टू इज़ फैक्टर ऑफ ये जो पोलिनोमियल दी हुई है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर फाइव। सबसे पहले मैंने इसको एफ ऑफ एक्स के इक्वलेट कर लिया है। फिर पुट एक्स माइनस थ्री इक्वल है ज़ीरो के तो एक्स इक्वल आ जाएगा थ्री के। इसको इसमें मैं पुट करता हूँ एक्स की जगह पर थ्री सब में, तो मैंने पुट कर दिया है। अब ये देखिए थ्री की पावर फोर वो आता है 81 माइनस थ्री वैसे ही थ्री की पावर थ्री यानी कि थ्री का क्यूब वो आता है 27 प्लस थ्री का स्केयर वो आ जाएगा 9 माइनस जब मल्टीप्लाई होगा प्लस थ्री के साथ वो आ जाएगा माइनस थ्री वैसे ही और ये प्लस वन वैसे ही। अब ये 81 वैसे ही थ्री मल्टीप्लाई 27 वो आ जाएगा 81 नेगेटिव साइन वैसे ही। अब 9 माइनस थ्री वो आ जाएगा मेरे पास प्लस का सिक्स, सिक्स प्लस वन वो मेरे पास आ जाएगा सेवन। ये कैंसिल हो जाएगा तो बाकी मेरे पास क्या आया है सेवन जो कि ज़ीरो के इक्वल नहीं है। तो फिर मैं लिख दूंगा कि x माइनस थ्री इज़ नॉट फैक्टर ऑफ इस पोलिनोमियल के, इस पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं है।
अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें देखिए सिंथेटिक डिवीजन का कॉन्सेप्ट आ गया। तो मैंने आपको स्टार्ट में सिखाया था कि सिंथेटिक डिवीजन जब आएगी मैं उसका कॉन्सेप्ट तब ही रिवाइज करवाऊंगा। तो देखिए आपकी बुक पर पेज नंबर 172 इस पर ये एक टॉपिक है सिंथेटिक डिवीजन। अब इसको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं, समझाएं समझ तब आएगी जब इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि देयर इज़ द नाइस शॉर्टकट मेथड फॉर लॉन्ग डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल, कि ये एक अच्छा और शॉर्टकट मेथड है लॉन्ग डिवीजन को सॉल्व करने की बजाय। इसमें देखिए वो कह रहा है कि कोई भी है ना एक्स माइनस ए, इसके लिहाज से आपने ए फाइंड करना है। इस प्रोसेस को कहा जाता है सिंथेटिक डिवीजन। मिसाल के तौर पर ये पोलिनोमियल दी हुई है ना, जिसको मैंने बॉक्स में लिखा है, और x माइनस ए पे डिवाइड करना है। जब आप इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो माइनस ए उस तरफ जब आएगा तो वो आ जाएगा x इक्वल ए। कह रहा है इस a को आपने बाहर लिखना है और वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट होंगे, जो कॉफिशिएंट, इनको आपने वैसे लिख लेना है कि एक्स क्यूब के साथ p वैसे ही, x के साथ q वैसे ही, फिर कांस्टेंट सॉरी x की पावर 1 के साथ c वैसे ही और d वैसे ही। फिर फर्स्ट टर्म को आपने वैसे नीचे ले जाना है। फिर इस a को p से मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा जो आंसर आएगा नीचे। इसको फिर आपने अगेन इससे मल्टीप्लाई करना है, उसको यहाँ पे लिखना है। तो ये तब ही होगा जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। तो ये देखिए क्वेश्चन समझे। अब उसकी स्टेटमेंट है कि सिंथेटिक डिवीजन को इस्तेमाल करें और शो डैट x इज जीरो, और बताएं क्या x जीरो है ऑफ पोलिनोमियल का, एंड यूज द रिजल्ट। इस रिजल्ट को यूज़ करते हुए फैक्टराइज द पोलिनोमियल, जो ये फैक्ट पोलिनोमियल दी हुई है इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो सबसे पहले सिंथेटिक डिवीजन है ना, इसको मैं कह देता हूँ कि मैं पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स के इक्वल लिखने लगा हूँ। ये देखें एक्स क्यूब वैसे ही। अब इसके बाद देखें एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर आता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो मेरी ये बात आपने याद रखनी है कि सिंथेटिक डिवीजन को इस्तेमाल करते हुए ना आपने तरतीब से लिखने हैं, फिर ज़्यादा अच्छा आपको समझ आएगी। एक्स क्यूब है, इसके बाद आप लिख लें एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है, तो फिर इस वजह से आप यहाँ पर ज़ीरो लिख दें। फिर -7x वैसे ही और +6 वैसे ही। अब ये देखिए एक्स क्यूब के साथ कोफिशिएंट क्या है 1, तो मैं यहाँ भी लिखने लगा हूँ। एक्स क्यूब के साथ है 1, वो मैंने वैसे लिख लिया है। एक्स स्क्वायर के साथ है 0, वो मैं लिखूँगा 0। ये मैंने इसलिए आपको इस तरह लिखवाया था कि मैंने तरतीब से लिखने होते हैं। अगर मैं यहाँ पर 0 ना लिखता कि एक्स स्क्वायर के साथ 0 है, अगर यहाँ पे मैं ना लिखता तो मेरा क्वेश्चन गलत हो जाना था। फिर -7 वैसे ही और ये 6 वैसे ही। अब ये x इक्वल टू उन्होंने बताया हुआ है, तो इस 2 को मैं यहाँ भी लिख दूंगा। अब इसको सॉल्व करने लगा हूँ कि जो फर्स्ट में है ना, इसको वैसे ही मैं नीचे ले आऊँगा। अब 1 मल्टीप्लाई 2 वो मेरे पास आ जाएगा 2। इनको मैंने आपस में ऐड करना है, 0 + 2 वो मेरे पास आ जाएगा 2। अब इसको अगेन इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2 वो मेरे पास आ जाएगा 4। इनको सॉल्व करूँगा, -7 + 4 वो आ जाएगा -3। अब इसको अगेन इससे मल्टीप्लाई करना है, -3 × 2 वो मेरे पास आ जाएगा -6। तो देखिए मेरे पास इनको सॉल्व करके क्या आंसर आया है 0। अब जब सिंथेटिक डिवीजन को इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसमें देखिए ये जो लास्ट वाला होता है ना, ये मेरे पास होता है रिमाइंडर, और लास्ट वाले से जो पहले सारे होते हैं ना, ये होते हैं मेरे पास कोशेंट। अब ये देखिए रिमाइंडर मेरे पास 0 आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 जोन्स है ना, वो इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। फैक्टर थ्योरम में यही था ना कि अगर आंसर 0 आ जाए तो वो फैक्टर होता है। इसका देखिए रिमाइंडर यानी कि आंसर 0 आ गया, इसका मतलब है ये फैक्टर है। तो एक तो फैक्टर मेरे पास आ गया है 2, यानी कि x इक्वल है 2। जब इस तरफ आएगा तो x - 2 = 0। एक तो मेरे पास फैक्टर आ गया है। अब बाकी दो फाइंड करूंगा। ये देखें ये है 1, ये है 2 और -3। अब ये देखें 1 2 3 तीन नंबर बचे हैं ना, तो इससे एक छोटी वो पावर लेते हैं, यानी कि ये आ जाएगा 1x²। 3 है तो यहाँ 2 आएगा, 4 होंगी तो यहाँ पर पावर मैं 3 लूँगा, एक छोटी लेनी होती है। फिर ये 2 है तो मेरे पास आ जाएगा +2x, और फिर कांस्टेंट है वो वैसे ही आ जाएगा -3 = 0। अब इसको मैंने सॉल्व करना है। नेक्स्ट पेज पे इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ। ये देखिए मैंने दोबारा लिख ली है। अब इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन आपने सीखी हुई है, वो कैसे कि मिड टर्म को ब्रेक करना होता है, और इस लिहाज से कि मल्टीप्लाई करके मेरे पास ये टर्म आए। अब ये देखें इस 3 को इस वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट है इससे मल्टीप्लाई करूँगा, तो -3 × 1 वो मेरे पास आ जाएगा -3। मैं वैसे लिख लूँगा x² और -3 के फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मैंने वैसे लिख ली है। मिड टर्म को मैं ब्रेक करूँगा, प्लस माइनस करके ये आए और मल्टीप्लाई करके मेरे पास ये आए। तो ये देखिए अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर +3x और -1x, 3 - 1 वो आ जाएगा 2, और 3 × -1 वो आ जाएगा -3। x मैं कॉमन निकाल लूँगा फर्स्ट 2 टर्म में से, तो मेरे पास जब x कॉमन आएगा बाकी रह जाएगा x।
कॉमन आ गया x, बाकी रह जाएगा 3। अब नेक्स्ट टू टर्म में से मैं -1 कॉमन निकालूंगा तो बाकी रह जाएगा x। नेगेटिव नंबर कॉमन निकाले साइन चेंज होते हैं तो ये आ जाएगा +3 = 0। x+3 सेम है, ये मैंने कॉमन निकाली x+3 और बाकी मेरे पास क्या रह गया x -1 = 0। ये देखें दो फैक्टर तो मेरे पास ये आ गए हैं और तीसरा मैंने आपको बताया था स्टार्ट में कि तीसरा ये आया x-2। तो फिर इसलिए आज से लास्ट पे यहाँ पे लिख दूंगा कि मेरे पास फैक्टर्स क्या आए हैं। एक ये है x+3, एक आया है मेरे पास x-1 और तीसरा क्या है x-2, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा x-2। अब बुक के पीछे x-2 पहले लिखा हुआ है, इसके बाद x-1 और उसके बाद x+3, तो ये आगे पीछे हो जाए कोई मसला नहीं है। ये इसके फैक्टर आए हैं, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 2। इसको भी पार्ट नंबर 1 की तरह ही करेंगे। सोल्यूशन में सबसे पहले इसको मैं पोलिनोमियल f(x) के इक्वलेट कर लेता हूँ। सबसे पहले x³ है, देखिए मैंने x³ लिख लिया है। x³ के बाद क्या आता है x², लेकिन देखिए इसमें x² वाली टर्म नहीं है तो अपनी आसानी के लिए मैं यहाँ पे लिख लूँगा 0x², फिर -28x है वो मैं वैसे लिख लूँगा 28x, और माइनस कॉन्स्टेंट टर्म जो कि 48 वैसे लिख लिया है। अब इसको सिंथेटिक डिवीजन के जरिए मैं सॉल्व करूँगा तो ये देखें पैटर्न क्या था कि वेरिएबल के साथ जो कॉफिशिएंट है ना वो लिखते थे। x³ के साथ है कॉफिशिएंट 1, वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 1। फिर x² के साथ है 0, वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 0। अब इससे नेक्स्ट देखिए -28 है, वो मैं लिख लूँगा -28, और लास्ट पे है -48, वो मैंने वैसे लिख लिया है। और x किसके इक्वल है -4 के, तो -4 के लिए ऐसे मैं सॉल्व करूँगा, यहाँ मैं -4 लिख लूँगा। ये फर्स्ट वाला नंबर वैसे नीचे आ जाता है, इसको 1 को मैं यहाँ पे लिख लूँगा। अब 1 × -4 वो आ जाता है -4। इनको सॉल्व करूँगा कि 0 - 4 वो -4 ही आ जाता है। -4 × -4, तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया है, वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा प्लस 4 टाइम, तो वो आ जाएगा 16। अब इनको सॉल्व करूँगा -28 + 16, तो वो मेरे पास आ जाता है -12, वो मैंने लिख लिया है। अब माइनस माइनस प्लस, वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा प्लस, और 12 × 4 वो आ जाता है मेरे पास 48। अब ये माइनस और प्लस ये आपस में कट हो जाएंगे तो बाकी मेरे पास क्या बचा है 0। ये तो मेरे पास रिमाइंडर होता है। जब रिमाइंडर 0 हो तो ये नंबर जो सा है ये इसका फैक्टर होता है। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा, इसकी फैक्टराइजेशन करूँगा। ये देखिए 1 2 3 तीन टर्म्स है ना, तो मैं पहले लिख लूँगा 1x⁻²। मैंने बताया था कि जब 3 हो या 4 हो, जितनी भी हो, उससे एक कम वाला नंबर लेना है। तो यहाँ पे 3 है तो ये देखिए मैंने 2 लिया पावर। अब इससे नेक्स्ट है -4x और फिर -12 वैसे ही इक्वल 0 के। अब इसकी फैक्टराइजेशन करूँगा मैं, तो इसको नेक्स्ट पेज पे मैं पहले वैसे लिख लेता हूँ। ये देखिए मैंने लिख लिया है फैक्टराइजेशन। ये -12 और वेरिएबल x² के साथ जो कॉफिशिएंट होता है इसे मल्टीप्लाई करते हैं। -12 × 1 वो -12 ही आ जाता है। अब ये देखें x² और -12 फर्स्ट वाली और लास्ट वाली टर्म मैंने वैसे लिख ली है। मिड वाली टर्म को ब्रेक करूँगा कि प्लस माइनस करके -4 आए और मल्टीप्लाई करके -12 आए। तो ये देखिए -6x + 2x, -6 + 2 -4, और -6 × 2 -12 बन गया है। अब फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है x, बाकी मेरे पास क्या रह जाएगा x -6। नेक्स्ट टू टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकाल लूँगा तो बाकी रह जाएगा x -2 6 × 12। अब ये देखें x -6 ये सेम है तो x -6 मैंने कॉमन निकाल लिया, बाकी मेरे पास रह जाएगा x + 2 और ये इक्वल 0 वैसे ही। अब ये देखें दो फैक्टर तो ये बन गए हैं। अब तीसरा फैक्टर क्या था जो उन्होंने दिया हुआ था कि x = -4 है। जब -4 इस तरफ आएगा तो x + 4 = 0, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इन इसके जो फैक्टर हैं वो एक है x -6, एक मेरे पास है x + 2, और तीसरा ये है x + 4, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा x + 4 = 0। ये है इसके फैक्टर्स। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3। सबसे पहले f(x), वो मैं लिख लूँगा f(x). सबसे पहले x⁻4 है तो वैसे ही 2x⁻4, 4 के बाद 3 जो कि यहाँ पे है तो वैसे ही 7x³, फिर 3 के बाद 2 वो भी यहाँ पे है 4x² -27x और -18 मैंने वैसे लिख लिया है क्योंकि इसमें सारी टर्म्स हैं थी। अब सिंथेटिक डिवीजन के लिए ऐसे सॉल्व करूँगा। सबसे पहले x4 के साथ कोफिशिएंट क्या है 2, वो मैंने लिख लिया है 2, फिर 7, फिर -4, फिर -27 और फिर -18। अब ये देखें उन्होंने कहा हुआ है कि x = 2 है और x = -3, तो सबसे पहले मैं 2 के लिए ऐसे सॉल्व करूँगा। इसके बाद
-3 के लिए सॉल्व करूँगा। तो पहले मैं 2 यहाँ पे लिख लेता हूँ। फर्स्ट वाला नंबर वैसे ही नीचे आ जाएगा 2। अब 2 मल्टीप्लाई 2 ये मेरे पास आ जाएगा 4। 7 + 4 ये बन जाएगा 11। 11 मल्टीप्लाई 2 वो मेरे पास आ जाएगा 22। 22 - 4 वो आ जाएगा 18। अब 18 मल्टीप्लाई 2 तो वो आ जाता है 36। 36 - 27 तो बच जाएगा 9। 9 2 टाइम वो आ जाएगा 18, प्लस माइनस कट जाएंगे, बाकी रह जाएगा 0। 0 आ गया है रिमाइंडर। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि ये x = 2 जोन सा है, ये इस पॉलिनॉमियल का फैक्टर है। अब इससे नेक्स्ट मैं -3 के लिए ऐसे सॉल्व करूंगा। तो ये देखिए, इसके भी मैं आगे बढ़ा देता हूँ और यहाँ पे मैं अब लिख लूँगा यहाँ पे -3। अब दोबारा ऐसे ये पैटर्न किया था, दोबारा इससे नेक्स्ट वही कि फर्स्ट वाला नंबर वैसे नीचे आ जाएगा, 2 वैसे ही। अब 2 मल्टीप्लाई -3 वो मेरे पास आ जाएगा -6। 11 - 6 वो आ जाएगा 5। 5 मल्टीप्लाई -3 वो आ जाएगा मेरे पास -15। 18 - 15 वो आ जाता है 3। अब 3 मल्टीप्लाई -3 वो आ जाएगा -9। +9 - 9 कैंसिल, तो ये बच जाएगा 0। यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया है, इसका मतलब है कि -3 भी इस पॉलिनॉमियल का फैक्टर है। अब इसको सॉल्व करेंगे कि 2 5 3, इसके फैक्टराइजेशन करेंगे तो बाकी फैक्टर्स भी आ जाएंगे। अब 1 2 3 3 नंबर है ना, इसका मतलब है मैंने x की पावर 2 लेनी है। तो यहाँ मैं पहले लिख लूँगा 2x²। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2x²। फिर है 5, तो यहाँ मैं लिख लूँगा +5x² के बाद होता है x। फिर इससे नेक्स्ट है कांस्टेंट 3, वो मैं लिख लूँगा +3 = 0। इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। अब ये कांस्टेंट है 3 और वेरिएबल x² के साथ कांस्टेंट है 2। 3 मल्टीप्लाई 2 वो मेरे पास आ जाता है 6। फर्स्ट टर्म 2x² मैंने वैसे लिख ली है और लास्ट वाली टर्म +3 = 0। वैसे ही मिड टर्म को ब्रेक करना है, प्लस माइनस करके 5 और मल्टीप्लाई करके 6 आए। तो ये देखिए 5x है, इसको मैं लिख सकता हूँ +3x और +2x। 3x + 2x 5x और 3 मल्टीप्लाई 2 वो आ जाएगा 6। अब फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है? फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन आ रहा है x। जब मैं x कॉमन निकाला है, बाकी रह जाएगा 2x और यहाँ से x कॉमन आ गया, बाकी रह गया 3। अब नेक्स्ट टू टर्म में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ मैं 1 लिख लूँगा। ये वैसे ही आ जाएगा 2x + 3 = 0। अब 2x + 3 2x + 3 ये सेम है, तो ये देखिए कॉमन आ गया 2x + 3। बाकी मेरे पास क्या रह जाएगा x और +1, वो मैं लिख लूँगा x + 1 = 0। दो फैक्टर ये आए हैं। अब इसके फैक्टर्स मैं लिखने लगा हूँ, ये देखिएगा 2x + 3 × x + 1, दो फैक्टर ये। अब बाकी एक ये फैक्टर जब 2 पुट किया है फिर भी 0 आया है, -3 पुट किया है फिर भी 0। अब ये देखिए +2 है, जब इस तरफ आएगा तो ये मेरे पास आ जाएगा x - 2 = 0, एक ये बना है। अब ये -3 है, जब इस तरफ आएगा तो x + 3 = 0। तो x - 2 और x + 3 इनको भी मैं लिखूंगा इसके साथ कि x - 2 और इसके साथ x + 3 = 0। ये है इसका आंसर। अब बुक के पीछे आंसर यही है, लेकिन आगे पीछे लिखे हुए हैं, इसका कोई इशू नहीं है कि नेगेटिव पहले लिख ले पॉजिटिव बाद में। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाता है इसका क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 4 की समझ आ गई है सिंथेटिक डिवीजन किस तरह सॉल्व करते हैं, तो अब बाकी सारी एक्सरसाइज समझी होगी। ये देखिए इसकी स्टेटमेंट क्या है, यूज सिंथेटिक डिवीजन के सिंथेटिक डिवीजन का इस्तेमाल करें टू फाइंड द क्वोशंट। एक तो ये क्वोशंट फाइंड करना है एंड द रिमाइंडर, दूसरी चीज रिमाइंडर फाइंड करनी है। व्हेन द पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल दी हुई है, इज डिवाइडेड बाय x + 3, इसके लिए आशीष को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये जो पोलिनोमियल है ना, इसको मैं f(x) की फॉर्म में लिख लेता हूँ। इसलिए मैं लिखता हूँ ताकि जो नंबर मिस है वो मैं यहाँ पे ऐड कर लूँ। सबसे पहले x की पावर 4 वो मैंने लिख ली है। 4 के बाद 3 आती है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ मैं लिख लूँगा 0 x की पावर 3। फिर -10x² ये है, x वाले टर्म भी है, -2x और +4 वैसे ही। अब इसको मैं सिंथेटिक डिवीजन की फॉर्म में लिखूंगा। x 4 के साथ कोफिशिएंट क्या है 1, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया 1। इसके बाद है 0, फिर है -10, फिर है -2 और फिर है 4। ये मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। अब किसके लिहाज से मैंने सॉल्व करना है x + 3, यानी कि x + 3 इक्वल अगर 0 करूँ तो x किसके इक्वल आ जाता है -3। तो यहाँ पे मैंने -3 लेना है, तो फर्स्ट वाला नंबर वैसे नीचे आ जाएगा 1। अब 1 मल्टीप्लाई -3 वो -3 ही आ जाएगा। 0 - 3 ये भी -3 वैसे ही। अब -3 मल्टीप्लाई -3 वो मेरे पास आंसर आता है 9।
-10 + 9 वो आ जाएगा -1, -1 मल्टीप्लाई -3 वो 3 ही आ जाएगा। अब -2 + 3 जो कि 1 के इक्वल है, और 1 मल्टीप्लाई -3 ये मेरे पास आ जाएगा -3। इसको जब सॉल्व करेंगे 4 - 3 वो मेरे पास क्या बचेगा 1। तो मैंने बताया था कि जो लास्ट पे होता है ये रिमाइंडर होता है, और जो बाकी नंबर्स होते हैं यहाँ पर ये कोशेंट होते हैं। तो यहाँ पे अब मैं लिखूँगा कि मेरे पास रिमाइंडर क्या आया है 1 है, तो रिमाइंडर की जगह मैं लिख दूंगा कि मेरे पास आया है 1। और क्वेश्चन ये क्या है, अब ये देखें 1 2 3 4 4 नंबर है, तो इससे एक कम वो 3 आ जाएगी। एक्स की पावर 3 के लिए सॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा 1 एक्स की पावर 3, फिर -3 है वो मैं लिख दूंगा -3 एक्स की पावर 2, फिर -1 है तो माइनस, और एक्स वैसे ही फिर कांस्टेंट जो कि है +1। ये मेरे पास क्वोशेंट आ गया है, और 1 ये मेरे पास रिमाइंडर आ गया। सिंपल इसका ये आंसर है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ x+1 एंड x-2 आर फैक्टर ऑफ, ये पोलिनोमियल दी हुई है कि ये दोनों इस पोलिनोमियल के फैक्टर हैं। यूजिंग ऑफ सिंथेटिक डिवीजन फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q। कह रहे अगर ये दोनों इस पोलिनोमियल के फैक्टर हैं तो सिंथेटिक डिवीजन का इस्तेमाल करते हुए p और q की वैल्यू फाइंड करें। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा समझने वाला है। सबसे पहले इसको मैं एफ ऑफ एक्स की इक्वलेट कर लेता हूँ कि जो पोलिनोमियल है वो क्या है मेरे पास, x³ माइनस पी एक्स स्क्र फिर प्लस QX और +2 ये मेरे पास पोलिनोमियल है। अब एक फैक्टर है x+1 और एक है x-2। इसको मैं सिंथेटिक डिवीजन के लिहाज से सॉल्व करने लगा हूँ कि पोलिनोमियल जो दी हुई है इसमें कॉफिशेंट क्या है, x³ के साथ कॉफिशेंट है 1, x² के साथ है -p, फिर x के साथ है q, और फिर कांस्टेंट 2 वो मैंने वैसे लिख लिया है। पहले मैं x+1 के लिहाज से सॉल्व करने लगा हूँ। ये देखिए x+1 इक्वल अगर 0 करूँ तो x की मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो -1 के लिहाज से सॉल्व करने लगा हूँ। ये 1 नीचे जाएगा वैसे ही, 1 मल्टीप्लाई -1 वो मेरे पास आ जाएगा -1। अब इनको जब मैं ऐड करूँगा यानी कि सॉल्व करूँगा तो ये तो p है और ये कांस्टेंट है, तो मैं वैसे लिख दूंगा -p और -1। अब इनको जब मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये -p जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो +p हो जाएगा, और -1 जब -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर साइन चेंज कर देते हैं। अब इनको सॉल्व करूँगा तो ये देखिए वैसे ही आ जाएगा p + q और +1 मैंने अरेंज करके लिख लिया। आप q + p + 1 वैसे भी लिख सकते हैं। अब इसको जब मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये +p है तो ये आ जाएगा मेरे पास -p, +q है तो -q, +1 है तो -1। अब इनको मैं सॉल्व करने लगा हूँ। ये -p वैसे ही, -q ये भी वैसे ही। अब 2 - 1 तो क्या आ जाता है मेरे पास +1, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो ये मेरे पास क्या आया है रिमाइंडर। अब जो चीज़ मैं बताने लगा हूँ ये ध्यान से समझिएगा। ये देखिए उन्होंने क्या कहा हुआ है कि x+1 जौन सा है वो फैक्टर है। अगर कोई भी नंबर किसी का फैक्टर हो तो इसका मतलब है जब उसको पुट किया जाता है तो आंसर क्या आता है 0। लेकिन ये जो मेरे पास रिमाइंडर आया है ये 0 के इक्वल नहीं है, तो फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा गिवन x+1 इज फैक्टर ऑफ, ये जो पोलिनोमियल दी हुई है इसको मैंने एफ ऑफ एक्स के नाम दिया है कि गिवन है कि ये इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो फिर रिमाइंडर जौन सा है वो 0 के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया है, रिमाइंडर मेरे पास यहाँ पे आया है -p -q और +1, ये 0 के इक्वल होना चाहिए। इसको मैं कह दूंगा ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। दोबारा सेकंड वाले के लिहाज से मैं करवाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। अब x-2 इसके लिहाज से मैं सॉल्व करने लगा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 9 x-2 = 0। तो x की मेरे पास वैल्यू क्या आ गई है 2, और पोलिनोमियल क्या है ये वाली जिसके क्या आए थे कोफिशिएंट 1 -p q और 2। मैं यहाँ पे लिख लूँगा 1 -p q और 2 मैंने वैसे लिख लिए हैं। सिंथेटिक डिवीजन अगेन यूज़ करूँगा 2 के लिहाज से वैसे ही। फर्स्ट वाला डिजिट वैसे नीचे आ जाएगा 1, 1 × 2 वो आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा -p +2। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -p × 2 वो आ जाएगा -2p, और 2 × 2 वो मेरे पास आ जाएगा 4। अब इनको जब मैं सॉल्व करूँगा तो -2p इसके बाद q वाला +q और +4 वैसे ही। अब इसको अगेन 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -2 × 2 वो आ जाएगा -4 और p वैसे ही,
क्यू मल्टीप्लाई टू वो आ जाएगा 2Q, और 4 टाइम वो मेरे पास आ जाएगा 8। इनको अब मैं सॉल्व करूँगा तो ये देखिए -4P प्लस 2Q, वैसे ही 8 + 2 वो आ जाएगा 10। अगेन ये क्या है, रिमाइंडर, लेकिन क्वेश्चन में है कि ये इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, तो यहाँ मैं अगेन लिखूंगा गिवन x-2 इज़ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स, कि अगर ये एफ ऑफ एक्स का फैक्टर है तो मेरे पास रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, -4P प्लस 2Q प्लस 10 इक्वल 0। अब इसमें से मैं 2 कॉमन निकाल लूँगा, आपकी चॉइस है, चाहे -2 कॉमन निकाल ले, मैं 2 यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ। तो बाकी मेरे पास क्या रह जाएगा, -2P। जब 2 कॉमन निकाल ले, इसमें से भी 2 कॉमन आ गया, तो ये बाकी रह जाएगा Q, और 2 5 टाइम, तो मैं लिख लूँगा 5 टाइम 10 है ना, तो इक्वल 0 वैसे ही। अब 2 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, बाकी मेरे पास क्या रह जाएगा, -2P प्लस Q प्लस 5। मैं यहाँ पे लिख लूँगा -2P प्लस Q प्लस 5 इक्वल 0। इसको मैं कह देता हूँ ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अब ये देखें, एक ये इक्वेशन बन गई है और दूसरी इक्वेशन ये बनी थी। अब मेरी चॉइस है कि यहाँ से मैं P की वैल्यू या Q की वैल्यू फाइंड करूँ, जो आंसर आएगी P या Q की वैल्यू इसमें पुट करूँ, तो मेरे पास सेकंड वैल्यू आ जाएगी। लेकिन एक और मेथड है, मैं आपको एक क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जो आंसर उसमें भी यही है कि वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो एक मेथड मैं आपको पुट वाला के पुट करके कैसी वैल्यूज़ फाइंड करनी है वो सिखाता हूँ आपको, और दूसरा मेथड के इन दोनों को सॉल्व करके, यानी कि प्लस या माइनस करके सॉल्व करना, वो मेथड मैं आपको दोनों को मेथड करवाता हूँ, जो आपको आसान लगे वो आप कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये देखिए ये प्लस क्यू है और जो इक्वेशन नंबर 1 है वो -Q है। अगर इनको मैं आपस करूँगा तो Q की वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी, फिर मेरे पास P की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ ऐड इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या है, -2P प्लस Q प्लस 5 इक्वल 0, और इक्वेशन नंबर 1 में अगर आपको दिखाऊँ तो -P -Q प्लस 1। यह मैं लिख लेता हूँ -P -Q प्लस 1 इक्वल 0। जब इनको सॉल्व करूँगा +Q -Q कैंसिल, -2P और -P ये आ जाएगा -3P। 5 + 1 वो मेरे पास आ जाएगा 6 इक्वल 0। अब ये +6 से इस तरफ आएगा -6, और यहाँ पे रह जाएगा -3P। P की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है -6, वैसे ही -3 मल्टीप्लाई और इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल, और 3 2 टाइम्स 6, तो P की वैल्यू मेरे पास देखिए क्या आ गई है 2। अब इस P की वैल्यूज़ को चाहे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करे चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करे, आपके पास Q की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 1 ज़रा ज़्यादा सिंपल है ना, ये देखिए -P -Q प्लस 1। तो इसमें मैं पुट कर लेता हूँ, चलिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। इससे नेक्स्ट ना आपने ये लिखना है, यह हम लिख लूँगा पुट P इक्वल टू इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 पीछे जाने के बजाय देखिए ये थी इक्वेशन नंबर 1, यह हम लिख लूँगा -P की जगह पे लिख लूँगा मैं 2 -Q, वैसे ही +1 इक्वल 0। अब -2 -Q प्लस 1 इक्वल 0। -2 और +1 वो मेरे पास आ जाएगा -1, और -Q इक्वल 0। ये -Q है इस तरफ आएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा प्लस का Q और -1। तो ये देखिए Q की वैल्यू भी आ गई है और P की वैल्यू भी आ गई है। सिंपल यही फाइंड करनी थी। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 7, जिसकी स्टेटमेंट है व्हेन द पोलिनोमियल, कि ये एक पोलिनोमियल दी हुई है, इज़ डिवाइडेड बाय x+1, के x+1 के लिहाज से ये पोलिनोमियल जो है वो डिवाइड हो रही है। द रिमाइंडर इज़ 16, कि जब ये इसको डिवाइड करती है तो मेरे पास बाकी जो बचता है वो 16 है। और फाइंड द वैल्यू ऑफ के की मैंने वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये देखिए इस पोलिनोमियल को, सबसे पहले इस पोलिनोमियल को कोई नाम दे देता हूँ, चाहे एफ ऑफ एक्स रख ले, चाहे पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स, आपकी मर्जी है। मैंने एफ ऑफ एक्स रखा है, और ये 4x की पावर 4 प्लस 2x³ प्लस के एक्स स्केयर और +13, ये मैंने वैसे लिख लिया है। अब ये डिवाइड कर रहा है ना x+1, तो यहाँ मैं लिख दूंगा पुट x+1 इक्वल 0। ये +1 इस तरफ आएगा, तो मेरे पास देखिए x की वैल्यू आ गई है -1। इसको इस इक्वेशन में, इस पोलिनोमियल में पुट करूँगा, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो इसका रिमाइंडर होगा। तो x की जगह मैं पुट कर दूंगा यहाँ पे -1, क्योंकि ये देखिए x इक्वल है -1 इक्वल 4, x की जगह पर -1 की पावर 4 प्लस 2, x की जगह पर -1 का क्यूब प्लस के, x की जगह -1 स्केयर वैसे ही, और +13 वैसे ही। अब ये देखिए 4 वैसे ही, माइनस की पावर इवन तो वह +1 होती है, तो यहाँ हम लिख लेता हूँ ब्रैकेट में +1,
+2 वैसे ही, नेगेटिव नंबर की पावर आड हो तो वो -1 वैसे ही, प्लस के नेगेटिव नंबर की पावर स्केयर है यानी कि इवन है तो +1, और ये +13 वैसे ही। अब ये देखिए 4 मल्टीप्लाई 1 वो मेरे पास आ जाएगा 4, 2 मल्टीप्लाई 1 2, और प्लस माइनस वो माइनस आ जाएगा, के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वैसे ही के आ जाएगा, और ये +13 वैसे ही। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा 4 - 2 वो आ जाएगा 2, और 2 + 13 वो मेरे पास आ जाएगा 15, और ये प्लस के वैसे ही, और यहाँ पर ये देखें f(-1). अब ये देखिए मेरे पास ये रिमाइंडर बचा है, लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि द रिमाइंडर इज 16, कि आपके पास जो रिमाइंडर बचेगा वो 16 आएगा, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और आया है। तो फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या गिवन रिमाइंडर इज 16, के क्वेश्चन में गिवन है कि बाकी जो बचेगा वो 16 है, तो फिर यहाँ मैं लिख दूंगा कि बाकी 16 बचा है, और लेफ्ट साइड पे क्या है f(-1), जो कि ये था वैसे ही। अब f(-1) की वैल्यू क्या है 15 + के, तो इसकी जगह मैं पुट कर दूंगा 15 + के वैसे ही इक्वल 16। मैंने के की वैल्यू फाइंड करनी है, +15 है इस तरफ आएगा तो -15। अब 16 - 15 वो बाकी बच जाएगा 1, तो ये देखिए मेरे पास के की वैल्यू आ गई है 1 की इक्वल, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 8। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है कि व्हेन द पोलिनोमियल, देखें ये दोबारा एक पोलिनोमियल दी हुई है, इज डिवाइडेड बाय x+1, जो कि x+1 के लिहाज से डिवाइड हो रही है। द रिमाइंडर इज 7, पिछले क्वेश्चन में था द रिमाइंडर इज 16, अब उन्होंने कहा हुआ है कि बाकी 7 बचेगा। बिल्कुल वैसे ही के की वैल्यू फाइंड करनी है। इस पोलिनोमियल को मैंने वैसे ही लेट कर लिया f(x) के इक्वल। अब x+1 के लिहाज से डिवाइड कर रही है, तो यहाँ मैं पुट कर दूंगा कि पुट x+1 इक्वल है 0 के, तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -1। इसको मैं इस पोलिनोमियल में पुट कर दूंगा x की जगह पर, -1 इक्वल -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस x है तो इसकी जगह पे आ जाएगा -1, और ये प्लस के वैसे ही। तो -1 की पावर ऑड जो कि -1 के इक्वल है, प्लस -1 की पावर इवन जो कि 1 के इक्वल है, और प्लस माइनस -1 वैसे ही, और ये प्लस के वैसे ही। अब ये -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा -1 प्लस के, और लेफ्ट साइड पर ये वैसे ही f(-1). अब मेरे पास तो रिमाइंडर ये बचा है, लेकिन क्वेश्चन में है कि बाकी जो बचता है रिमाइंडर वो 7 है, तो मैं लिखूंगा गिवन रिमाइंडर इज 7, तो फिर इस लिहाज से ये क्या है f(-1), मैं वैसे लिख दूंगा कि f(-1) क्वेश्चन में है कि इसका जो बाकी आंसर आएगा वो 7 आया है। तो f(-1) की वैल्यू मेरे पास क्या आई है -1 प्लस के, तो इसकी जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा -1 प्लस के और इक्वल 7 वैसे ही। ये -1 है इस तरफ आ जाएगा, तो के इक्वल 7 + 1। देखिए के की मेरे पास वैल्यू आ गई है 8। सिंपल आसान सा इसका आंसर है ये इतना। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। स्टेटमेंट है यूज़ फैक्टर थ्योरम, के फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करें टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, के फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करें इफ़ अगर x+1 एंड x-2, कि अगर x+1 और x-2 आर द फैक्टर्स ऑफ द पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल दी हुई है और कहा है कि x+1 x-2 इस पोलिनोमियल के फैक्टर हैं, और p और q की वैल्यू फाइंड करें। बिल्कुल ऐसे ही मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी करवाया था, और उसमें मैंने समझाया था कि जब फैक्टर होते हैं तो मेरा रिमाइंडर जो है वो 0 आता है। सबसे पहले तो इस पोलिनोमियल को मैं f(x) का नाम दे देता हूँ कि f(x) इक्वल x³ प्लस px² प्लस qx प्लस 3। ये मैंने लेट किया है तो यह हम लिख लेता हूँ लेट। अब ये पोलिनोमियल है और बताया हुआ है कि x+1 और x-2 ये इसके फैक्टर हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पुट x+1 इक्वल 0। किसको मैं पुट करूँगा तो मेरे पास आंसर जो आएगा वो 0 आएगा, तब ही ये फैक्टर होंगे ना। तो ये देखिए +1 इस तरफ आएगा तो -1, चलिए इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ कि x-1 इसमें मैं पुट करने लगूँ x की जगह पर। x की जगह पर -1 इक्वल -1 की पावर 3 प्लस p, x की जगह पर -1 का स्केयर प्लस q, x की जगह -1 और ये +3 वैसे ही। अब -1 की पावर ऑड वो -1 के इक्वल, प्लस p -1 की पावर इवन जो कि +1 के इक्वल है, प्लस माइनस माइनस ये q वैसे ही, और ये +3। अब ये देखिए -1 प्लस p, क्योंकि p1 से मल्टीप्लाई होगा p ही आ जाएगा, माइनस q प्लस 3। जब इसको सॉल्व करूँगा -1 + 3 तो मेरे पास आ जाएगा 2 प्लस का, और ये p
माइनस क्यू वैसे ही आ गया है, और लेफ्ट साइड पे क्या है, एफ ऑफ -1। अब ये देखें, ये फैक्टर है ना, मैंने अभी आगे आपको बताया, इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि आपके माइंड में ये बैठ जाए कि कोई भी अगर पोलिनोमियल का फैक्टर होता है ना, इसका मतलब ये है कि उसको जब पुट करो तो मेरे पास आंसर 0 आता है। तो फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये देखिए, गिवन x+1 इज फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये जो पोलिनोमियल दी हुई है x+1 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो फिर क्या होगा कि जो मेरे पास पुट किया है एफ ऑफ -1, ये एफ ऑफ -1 ये 0 के इक्वल होगा। तो फिर मेरे पास एफ ऑफ -1 की वैल्यू क्या आई है, p माइनस क्यू प्लस 2। वो एफ ऑफ -1 की जगह मैं लिख लूँगा p माइनस क्यू प्लस 2 इक्वल 0। इसको मैं कह दूंगा ये मेरे पास आ गई है इक्वेशन नंबर 2। अब इसको मैंने सॉल्व कर लिया x+1 को, अब x-2 को मैं सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पे अब देखें, मैं दोबारा करने लगा हूँ कि पुट x-2 इक्वल 0 किस में पुट करना है, इन इक्वेशन जो पोलिनोमियल दी हुई है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का है ना, चाहे आप इसको इस तरह ना लिखें, इसको ऐसे लिख लें, x-2 इक्वल 0 इन एफ ऑफ एक्स, क्योंकि फंक्शन में पुट करना है ना। ये -2 है, इस तरफ आएगा तो +2, एक्स की वैल्यू आ गई है 2। अब ये देखिए एफ ऑफ एक्स, ये है ना एफ ऑफ एक्स इक्वल ये सारी स्टेटमेंट, तो एफ ऑफ एक्स एक्स की जगह पे आ जाएगा 2 इक्वल एक्स क्यूब था, मतलब है 2 का क्यूब। इससे नेक्स्ट है पी एक्स स्केयर प्लस क्यू एक्स, तो ये देखिए पी एक्स की जगह पर 2 का स्केयर प्लस क्यू एक्स की जगह पर 2 प्लस 3 वैसे ही। अब ये देखिए 2 की पावर 3 जो कि 8 की इक्वल है, प्लस 2 का स्केयर जो कि 4 की इक्वल है, और p वैसे ही, प्लस क्यू 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2q प्लस 3 वैसे ही। अब पहले मैं लिख लेता हूँ 4p प्लस 2q, 8 प्लस 3 जो कि आ जाता है 11, और ये मेरे पास आया है एफ ऑफ 2, यानी कि ये मेरे पास रिमाइंडर आया है। लेकिन क्वेश्चन में क्या है कि वो फैक्टर हैं, जिसका मतलब ये है कि इसको जब पुट करेंगे तो मेरे पास आंसर 0 आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे आपको समझाया है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गिवन x-2 इज फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगर ये फैक्टर है तो फिर मेरे पास जब इसको पुट करूँगा आंसर 0 आना चाहिए। अब एफ ऑफ 2 की मेरे पास वैल्यू क्या आई है, 4p प्लस 2q प्लस 11। इस एफ ऑफ 2 की जगह ये मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ, 4p प्लस 2q प्लस 11 इक्वल 0। अब इसको भी मैं इक्वेशन कह दूंगा, ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 3। अब ये इक्वेशन नंबर 3 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने आपको सिखाया था कि इनको आप ऐड करके सॉल्व कर सकते हैं, और मैंने बताया था कि मैं आपको पुट करने वाला मेथड भी सिखाऊंगा। अब इक्वेशन नंबर 2 है और इक्वेशन नंबर 3 है, यहाँ मैं यूज़ करूँगा पहले इक्वेशन 2, जो कि क्या है, p माइनस क्यू प्लस 2 इक्वल 0। ये देख ले आपके सामने, इसको मैंने दोबारा यहाँ पे लिख लिया है। इसमें से मैं p की वैल्यू फाइंड कर लूँगा। ये माइनस क्यू है, इस तरफ आएगा तो प्लस क्यू, प्लस 2 है, इस तरफ आएगा -2। इसको मैं कह देता हूँ ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 4। इस p की वैल्यू को मैं पुट करने लगा हूँ इक्वेशन नंबर 3 में, तो मेरे पास q की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ मैं लिख दूँगा कि पुट इन इक्वेशन नंबर 3, के इक्वेशन नंबर 3 में मैं ये वैल्यू पुट करने लगा हूँ 4। वैसे ही p की जगह पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा q -2 प्लस 2q वैसे ही, और प्लस 11 वैसे ही इक्वल 0। 4 मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 4q माइनस 4 2 टाइम, वो आ जाएगा 8 प्लस 2q और प्लस 11 वैसे ही इक्वल 0। अब ये देखिए 4q प्लस 2q जो कि आ जाएगा 6q, यहाँ मैं लिख लूँगा 6q -8 प्लस 11 जो कि आ जाता है 3, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा +3 इक्वल 0। 6q इक्वल +3 इस तरफ आएगा -3। मैंने q की वैल्यू फाइंड करनी है, -3 वैसे 6 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए मेरे पास q की वैल्यू आ गई है -1/2, क्योंकि 3 1 टाइम 3 और 3 2 टाइम 6, q की वैल्यू आ गई है। अब इस वैल्यू को चाहे मैं इक्वेशन नंबर 4 में पुट करूँ, 3 में पुट करूँ, 2 में पुट करूँ, मेरे पास आंसर आ जाएगा। मैं इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देता हूँ, यहाँ मैं लिख लूँगा पुट इन इक्वेशन 4। अब इक्वेशन नंबर 4 क्या है, ये है p इक्वल q -2, के p इक्वल q की जगह पर -1/2, और ये -2 वैसे ही। इससे नेक्स्ट मैं यहाँ पे सॉल्व करने लगा हूँ कि ये p इक्वल, मैं 2 के लिए एलसीएम लेने लगा हूँ, इसके डिनोमिनेटर में है 1, तो ये ऐसे ही आ जाएगा -1। अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 4, सेंटर में माइनस है, माइनस आ जाएगा -1 -4, वो आ जाएगा -5 डिवाइडेड बाई 2। ये मेरे पास p की वैल्यू भी आ गई है और q की वैल्यू भी आ गई है, यही फाइंड करनी थी।
अगर ये एलसीएम लेना आपको नहीं आया तो ये देख ले, इसके डिनोमिनेटर में 1 था 2 नहीं था, है तो ये 2 इससे मैंने मल्टीप्लाई किया है। अब इससे नेक्स्ट आ जाते इसका लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 10। यूज फैक्टर थ्योरम के अगेन फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करिए टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू फाइंड करें। इफ़ -2 एंड 2 आर द रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल दी हुई है और बताया है कि -2 और 2 इसके रूट्स हैं। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है, पिछले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन उसमें उसने कहा हुआ था कि फैक्टर हैं, यानी कि कहा हुआ था कि x-2 और x+1 ये इस पोलिनोमियल के फैक्टर हैं। फैक्टर और रूट एक ही नाम है, यानी कि रूट भी वही होते हैं, फैक्टर भी होते हैं। जैसे कि फैक्टर मैंने आपको बताया था कि पुट करे आंसर 0 आता है, रिमाइंडर 0 आता है। रूट्स भी यही होते हैं कि पुट करे तो मेरे पास रिमाइंडर 0 आता है। बिल्कुल पीछे वाला क्वेश्चन है, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता भी समझाता हूँ कि सबसे पहले मैं यहाँ पर लेट कर लूँगा इस पोलिनोमियल को, मैंने एफ ऑफ एक्स कह दिया जो कि है 2x³ प्लस 4x² प्लस ax और प्लस b। अब मैं पहले -2 के लिए ऐसे सॉल्व करता हूँ, फिर 2 के लिए ऐसे सॉल्व करूँगा। तो यहाँ मैं पहले लिख लूँगा फॉर x इक्वल टू, पहले मैं सॉरी -2 है, पहले मैं -2 के लिए ऐसे सॉल्व करने लगा हूँ कि f जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर मैंने -2 पुट कर देना है। ये 2 वैसे ही x की जगह पर -2⁻³ प्लस 4x की जगह -2 का स्केयर प्लस a, x की जगह -2 और ये प्लस b वैसे ही। 2 माइनस की पावर 8 है तो ये माइनस वैसे ही, और 2 की पावर 3 जो कि है 8 मैंने लिख लिया है, प्लस 4 माइनस की पावर इवन जो कि है प्लस, और 2 का स्केयर जो कि आ जाएगा 4 ब्रैकेट में, प्लस माइनस माइनस है, ये 2 है, a से मल्टीप्लाई होकर तो ये आ जाएगा 2a प्लस b वैसे ही। अब ये देखें 2 × 88 तो आ जाएगा 16 और नेगेटिव साइन वैसे ही, 4 4 टाइम वो आ जाएगा 16 और प्लस वैसे ही -2a प्लस b वैसे ही, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, बाकी मेरे पास रह जाएगा -2a प्लस b और लेफ्ट साइड पर ये वैसे ही f ऑफ -2। अब अगेन जैसे पहले मैं लिख रहा था ना कि फैक्टर हैं, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा गिवन -2 इज रूट ऑफ f ऑफ x। अगर ये इसका रूट है तो इसका मतलब है कि ये मेरे पास रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो यहाँ फिर मैं लिख लूँगा सो f ऑफ -2 इक्वल 0, इसके लिहाज से ये होना चाहिए। f ऑफ -2 की वैल्यू क्या है, -2a प्लस b, तो ये मैं लिख लूँगा -2a प्लस b इक्वल ये 0 वैसे ही। तो इसको मैं कह दूंगा ये है, आ गई है मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। अब इससे नेक्स्ट क्या है 2, मैं 2 के लिए ऐसे सॉल्व करने लगा हूँ। तो यहाँ मैं लिखूँगा अब पुट x इक्वल टू इन f ऑफ x, क्योंकि पोलिनोमियल को मैंने f ऑफ x का नाम दिया है। तो f x की जगह पे आ जाएगा 2 इक्वल ये है 2x³ प्लस 4x², तो ये आ जाएगा 2x की जगह पर 2 का क्यूब प्लस 4x² है, x की जगह पर 2 का स्केयर। इससे नेक्स्ट है ax प्लस b प्लस a, x की जगह पे आ जाएगा 2 और प्लस b वैसे ही। अब इससे नेक्स्ट 2 वैसे ही, 2 की पावर 3 वो है 8 प्लस 4, 2 का स्केयर जो कि है 4 प्लस a मल्टीप्लाई 2 ये आ जाएगा 2a और प्लस b वैसे ही। तो 2 8 टाइम 16, 4 4 टाइम 16 प्लस 2a प्लस b वैसे ही। अब इनको अगर मैं सॉल्व करूं तो 16 प्लस 16 जो आ गया है 32, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लास्ट पे प्लस 32, और इनको मैं पहले लिख लूँगा 2a प्लस b और ये वैसे ही f ऑफ 2। अब ये भी गिवन था कि जो 2 है ये भी रूट है इस पोलिनोमियल का, अगर रूट है तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो यहाँ भी मैं लिखूँगा गिवन 2 इज़ रूट ऑफ f ऑफ x, सो ये क्या है f ऑफ 2, तो फिर इस लिहाज से f ऑफ 2 ये 0 की इक्वल होना चाहिए। लेकिन f ऑफ 2 क्या आया है 2a प्लस b प्लस 32, तो यहाँ मैं लिख लूँगा 2a प्लस b प्लस 32 इक्वल 0, इसको मैं कह दूँगा ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अब एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, आपकी चॉइस है, चाहे पुट करके सॉल्व कर ले, यानी कि यहाँ से b की वैल्यू निकालें, इसमें पुट करें, आपके पास a की वैल्यू आएगी, इस a की वैल्यू को दोबारा इसमें पुट करेंगे तो आपके पास b की वैल्यू भी आ जाएगी। चाहे इनको प्लस कर लें, ये देखें मेरे पास -2a है और यहाँ पर +2a है, अगर इनको मैं ऐड करूँगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ मैं लिख लेता हूँ ऐड इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है -2a प्लस b इक्वल 0, तो -2a प्लस b इक्वल 0, और ये इक्वेशन 2 है जो कि आ जाएगा 2a प्लस b प्लस 32 है। तो यहाँ पर मैं b के नीचे नहीं लिखूँगा, यह मैंने इसलिए स्पेस छोड़ी थी, +32 इक्वल 0 वैसे ही।
अब इनको जब मैं सॉल्व करूँगा -2a + 2a कैंसिल हो जाएंगे, b + b जो कि आ जाएगा 2b और +32 वो वैसे ही आ जाएगा +32 = 0। ये प्लस का इस तरफ आएगा तो नेगेटिव का, तो 2b = -32। 2 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि मैंने b की वैल्यू फाइंड करनी है। 32 / 2 तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 2 1 टाइम 2 1 कैरी होगा 12 और 2 6 टाइम 12, यानी कि मेरे पास b की वैल्यू आ गई है -16। इस b की वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा चाहे इक्वेशन नंबर 2 में चाहे इक्वेशन नंबर 1 में, तो मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 1 छोटी है और आसान है, मैं इसमें पुट कर लेता हूँ। यहाँ मैं लिख लूँगा पुट b = -16 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ये है -2a + b = 0। तो ये देखिए -2a + b की जगह पर ये -16 = 0 वैसे ही, तो -2a ± -16 = 0। -2a -16 है, इस तरफ आएगा तो +16। a = -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो a = 1 टाइम 2 और 2 8 टाइम 16, ये 8 आ गया और नेगेटिव साइन वैसे ही आ जाएगा। तो ये देखिए a की वैल्यू भी आ गई और ये मेरे पास b की वैल्यू भी आ गई हुई थी, यही मैंने फाइंड करनी थी। यहाँ पर ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हुई है। अल्लाह हाफिज़।